नमस्कार दोस्तों, माइक एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं टेट, यस टेट, सी टेट और केबीएस एनबीएस के लिए भी ये जो संस्कृत के सीरीज चलाई जा रही है ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें 30 प्रश्न रहते हैं जिसका ज़बरदस्त विश्लेषण किया जाता है। बस आप लोग को ज़रूरी है कि बस आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठे और प्रश्नों का जो विश्लेषण हो रहा है उसको नोट करते चलिए। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, अभिता के योग में विभक्ति प्रयुक्त होती है। बताएंगे ए षष्ठी, बी पंचमी, सी आपका तृतीया, डी आपका द्वितीया। तो बताएंगे अभिता के योग में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है। तो अभिता, परिता, समया, निक्षा, हा, प्रतियोगी, अपि, द्वितीया, ये याद कर लीजिएगा। ये सब आपको कारक जितने भी चीज़ें हैं आपका कंटेंट यूपी टेट, सी टेट, जितना भी आपका टॉपिक है ये सब आपको यूट्यूब पे फ्री में देगा आपका माइक एग्जाम प्रैक्टिस। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर भी करिएगा आप लोग। तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो पहली वीडियो आपके पास ही जाएगी। तो देखते हैं इसमें कौन सा विभक्ति हो जाएगी। तो द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। अगला देखते हैं, काव्य प्रकाश के रचयिता कौन हैं। आचार्य कुंतक हैं, बी आचार्य मम्मट हैं, सी आनंद वर्धनाचार्य हैं, डी आपका श्रीहर्ष हैं। तो दूसरा का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो काव्य प्रकाश के जो रचयिता हैं वो आचार्य मम्मट हैं। अगला देखना है कि गत्यात्मक धातुओं के योग में विभक्ति कौन सी होती है। तृतीया होती है, बी पंचमी होती है, सी सप्तमी होती है, डी आपका द्वितीया होती है। तो तीसरे का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो जो गत्यात्मक धातुएं होती हैं उनके साथ द्वितीया विभक्ति होती है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो ए पूज्य, बी आपका पूजनीय, सी आपका पूजनीय, डी इनमें से कोई नहीं। तो चौथा का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो चौथा का सी पूजनीय। अगला देखते हैं 5 नंबर का प्रश्न है, छात्रा उपविशति है। ए कर्तवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो पांचवे का कौन सा विकल्प होगा। ए कर्तवाच्य। अगला देखिएगा 6वां विकल्प है आपका, किरातार्जुनीय में सर्ग है। ए 19, बी 18, सी 17, डी आपका 16। तो 6वें का विकल्प आपका हो जाएगा बी सही हो जाएगा, 18 हो जाएगा। किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं। उन 17 सर्ग किस में हैं आपके। तो रघुवंश महाकाव्य में है। अच्छा, किरातार्जुनीयम को लिखा किसने है। तो भारव ने लिखा है। किसने लिखा। भारव। भारव की मात्र एक रचना है वो भी किरातार्जुनीयम जो 18 सर्गों से निबद्ध है। अगला देखिएगा 7 नंबर का प्रश्न है, नाटक्यम पंचमम वेदम, यह कथन किसका है। भरत मुनि का है, बी अश्वघोष का है, श्रीहर्ष का है, कि डी शूद्रक का है। तो बताएंगे इसका जवाब कि नाटक जो है वो 5वां वेद कहा जाता है। ये किसने कहा। तो 7वें का विकल्प आपका हो जाएगा ए भरत मुनि ने कहा। अगला देखते हैं, रुचि अर्था नाम प्रियमाणा, रुचि अर्था नाम प्रियमाणा सूत्र में विभक्ति प्रयुक्त होती है। जो रुचि अर्थक होती है उसमें प्रियमाण में जो कौन सी विभक्ति होती है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उसमें चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त होती है। अगला देखिएगा प्रश्न संख्या 9 है, नित्य नपुंसक लिंगैक वचनान्तः समासः कह भवति। तो बताएंगे ए बहुब्रीहि समास, बी द्विगु समास, सी द्वंद्व समास, डी आपका बेभाव समास। तो 9 का कौन सा विकल्प हो जाएगा। तो 9 का आपका सही हो जाएगा, बताएंगे आप लोग। तो 9 का आपका डी सही हो जाएगा। अब बेभाव समास में जो है नित्य नपुंसक लिंग और एक वचन में ये होता है। अगला देखेंगे, अविद्या मृत्युम तीर्वा विद्यामृतम सुनते। इस उक्ति का मूल स्रोत क्या है। कठोपनिषद है, कि ईशावास्योपनिषद है, सी तैत्तरीय उपनिषद है, डी श्रीमद् भगवद गीता है। तो 10वें का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका। तो 10वें का बी सही हो जाएगा, ईशावास्योपनिषद है। अगला देखते हैं, रामा गच्छति का भाववाची होगा। रामया गम्यते है, बी रामेण गच्छति, सी रामा गम्यति, डी आपका रामेण गम्यते। तो 11 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो डी रामेण गम्यते। अगला देखते हैं, हितम मनोहारी च दुर्लभमोचा। ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिए सूक्ति, कि हितकारी और सुंदर वचन दुर्लभ है। कि मतलब अगर आपको कहा जाए कि आप पढ़िए ना, तो ये आपका मनोहर वचन है। कितना अच्छा लगेगा, फालतू सुबह उठ के पढ़ते हैं
वीडियो देखते हैं 15-15 मिनट की माई जंप प्रैक्टिस की, तो ये सब आपको मनोहर तो लगेगा, लेकिन हितकारी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मनोहर वचन कभी हितकारी हो ही नहीं सकते, बिना पढ़े कहाँ कल्याण होगा। तो ये आपका किराता अर्जुनियम की सूक्ति है। भारव ने एक एक पंक्ति में एकदम अर्थ गौरता भर दी है। अर्थ गौरव के लिए इसीलिए प्रसिद्ध है ये कि एक पंक्ति में इनका गागर में सागर भरना जैसी इनकी पंक्ति है। तो हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं। ये कथन किरातार्जुनियम का। किरातार्जुनियम लिखा किसने? तो भारव ने लिखा है। अव्यय शब्द है। अव्यय किसे कहते हैं? तो अव्यय जिसका लिंग वचन कारक पुरुष न बदला जाए उसे अव्यय कहते हैं। अब यहाँ देखिएगा, अव्यय है सर्वदा है कि नदी है कि अहम है कि सह। तो आप देखेंगे तो अव्यय आपका ए हो जाएगा, सर्वदा हो जाएगा। नदी, अहम, सह ये आपके विकारी शब्द हैं, अव्यय नहीं है। अगला देखते हैं। अब ये देखिएगा क्वेश्चन आ गया, अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध कौन से कवि हैं? तो आपको अभी हम बताए इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि भारव जी हैं अर्थ गौरव के लिए। कालिदास उपमा के लिए, नोट करते चलिएगा, कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं। और दंडी किसके लिए हैं? तो दंडी पद लालित, नोट कर लीजिएगा, पद लालित के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए? पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला देखेंगे, उपमेय और उपमान में अभेद प्रदर्शित किया जाता है। उपमा अलंकार में, विरूपक अलंकार में, सी उत्प्रेक्षा अलंकार में, डी अनुप्रास अलंकार में। तो 15 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो बताएंगे 15 का आपका बी सही हो जाएगा, रूपक अलंकार। अगला देखते हैं, महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को बांटा है। किस में? 10 खंडों में, बी 12 खंडों में, सी 14 खंडों में, डी आपका 16 खंडों में। तो आपका 16 का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी 14 खंडों में। अगला देखते हैं, 17 नंबर का प्रश्न है ये, वाक्यम रसात्मकम काव्यम कथन है। ए आचार्य मम्मट का, बी आनंद वर्धनाचार्य का, सी आचार्य विश्वनाथ का, डी कवि कालिदास का। तो 17 का विकल्प सही हो जाएगा आपका 17, सी वाक्यम रसात्मकम काव्यम आचार्य विश्वनाथ का है। इनकी एक बुक है बहुत प्रसिद्ध, कौन सा? साहित्य दर्पण। क्या है? साहित्य दर्पण है। कौन सी बुक का नाम, क्या नाम है? साहित्य दर्पण। अगला देखते हैं, 18 नंबर का प्रश्न है, पंडित जगन्नाथ ने काव्य की परिभाषा दी है। तो बताएंगे, वाक्यम रसात्मक काव्यम, बी रमणीयार्थं प्रतिपादकः शब्दम काव्यम, सी शब्दार्थो सहितो काव्यम, डी ननु शब्दार्थो काव्यम। तो 18 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, बी रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 19, दूत वाक्यम कृति है। ए भास की, बी भवभूति की, सी भारव की, डी कालिदास की। तो 19 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, भास की। अगला देखते हैं, उमेशा शब्द में किस सूत्र के अनुसार संधि की गई है? ए इकोड़च, बी आद गुड़ा, सी खर्चा, डी तोरली। तो 20 का आपका सही हो जाएगा, 20 का बी आदि गुड़ा। अगला देखते हैं, पंचविंशत शब्द का हिंदी अर्थ होता है। बताएंगे 15, बी आपका 25, सी आपका 35, डी आपका 50। तो 21 का हो जाएगा, बी 25। अगला देखते हैं, भोक्तुम में प्रयुक्त प्रकृतियों प्रत्यय है। बताएंगे भुज धंतुमुन, बी भुक धंतुमुन, सी भोज धंतुमुन, डी भुज धन कत्वा। तो 22 का ए विकल्प होगा, भुज धंतुमुन। अगला देखते हैं, हितोपदेश में संधि है। ए दीर्घ संधि, बी गुण संधि, सी आपका वृद्ध संधि, डी आपका यड़ संधि। तो हितो उपदेश, देखिएगा इसका संधि विच्छेद होगा, हित धन उपदेश। क्या होगा? हित धन उपदेश। और जहाँ छोटा के बाद छोटा ऊ आए वहाँ आपका गुण संधि होता है, आ ऊ मिलके ओ बनता है। यहाँ कौन संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। इसका सूत्र होता है आदि गुड़ा। अगला देखते हैं, भवभूति का संबंध किससे है? बताएंगे मालविकाग्निमित्रम से है, कि बी रघुवंशम से है, कि सी अष्टाध्यायी से है, कि डी आपका उत्तर रामचरितम से है। तो बताएंगे किससे होगा? तो उत्तर रामचरित से होगा। रघुवंश का किससे संबंध है? तो कालिदास से। नोट करते चलिएगा, कालिदास से। मालविकाग्निमित्र भी कालिदास की है। अष्टाध्यायी किसकी है? तो नोट कर लीजिएगा, ये पाणिनि की है। किसकी है? ये पाणिनि की है। अगला देखते हैं, पीताम्बर का विग्रह है। बताएंगे 25 का, पीताम्बरम का विग्रह क्या होगा? पीतम चातत अंबरम, बी पीतम अंबरम यश सह,
सी आपका पीतम अंबरम येन सह, डी पीतम अंबरम यस्मिन। तो 25 का आपका जवाब हो जाएगा, 25 का ए हो जाएगा पीतम चातत अंबरम। अगला देखते हैं 26 नंबर का प्रश्न है, गलत वर्तनी वाला शब्द चुनिए। ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी नपुंसकलिंग और डी आपका उभयलिंग। तो उभयलिंग संस्कृत में नहीं होता, केवल 3 लिंग होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं राजपुत्र में समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, बी कर्मधारय है, सी द्विगुह, डी आपका अव्ययी भाव है। तो 27 का आपका जवाब हो जाएगा, 27 का ये तत्पुरुष हो जाएगा। राजपुत्र में तत्पुरुष समास है। अगला देखेंगे चंद्रशेखर में समास है, ए तत्पुरुष समास, बी अव्ययी भाव समास, सी आपका बहुब्रीहि समास, डी आपका द्वंद्व समास। तो 28 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, सी बहुब्रीहि समास। अगला देखते हैं 29 नंबर का, निम्नांकित में से कौन द्विकर्मक धातु नहीं है? ए कृस द्विकर्मक धातु का कथितम चा में 16 धातुएं हैं और 16 धातुओं को द्विकर्मक धातु कहा गया है। दुह याच पच दंड रुद्ध प्रच ची ब्रू सास जी मत मिस नी हरी कृस वाह। इसको याद कर लीजिएगा, इसको हम आपको ट्रिक पे बता देंगे। जब ये 22-20 सेकंड का आप लोग ये देखते हैं ना अंगुली सरका के, उसी पे हम बता देंगे। बस एक बार उंगली सरकाइए और आपको क्या याद होगा? द्विकर्मक धातु 16 पूरी याद। तो देखिएगा इसमें 29 का दुह याच पच दंड रुद्ध, तो इसमें कौन नहीं है? तो बताएंगे 29 का कौन सा? सी मन नहीं है। अगला देखेंगे 30 और ये सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन है 30 नंबर का कि, और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को देखिएगा अच्छे से। छंदानुगत शिक्षा प्रणाली है, एक गद्य की, बी पद्य की, सी व्याकरण की, डी कथा की। तो 30 का बेहतरीन जवाब आपका होगा जो छंद मतलब गाया जाता है, वो आपको पता है गद्य में तो गाया नहीं जाता, व्याकरण में भी नहीं गाया जाता, कथा में भी नहीं गाया जाता, पद्य में ही गाया जाता है। तो मिलते हैं अगले 30 बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।